अब इस गांव में कुछ रखा ही नहीं है। ना फसल के दाम अच्छे मिलते हैं और ना ही काम मिलता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पहले फसल अच्छी नहीं होती थी क्योंकि बारिश कम होती थी। जब से हमारे गांव में डैम बना है, पानी की भरमार है और फसल भी अच्छे हो रहे हैं। पर फसल के दाम इतने कम मिलते हैं कि घर का गुजारा ही नहीं हो पाता। और ऊपर से गांव में रोजगार ही नहीं है। इसलिए तो लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, काम की तलाश में। नत्थू, मैं तेरे लिए भी खाना बना रहा हूँ। खाना खाकर जाना। हाँ, बना दे। यार रघुनाथ, तू शादी कर ले। तुझे मेरी शादी की फिक्र क्यों हो रही है? इसलिए कि तू घर पर अकेला है। 1 साल हो गए तुम्हारे माता पिता को गुजरे। घर के बाहर भी काम पर जाता है और घर पर आकर अकेले के लिए खाना भी बनाता है। तू तो मुझे ऐसा बोल रहा है जैसे तूने भी शादी कर लिया है। मैं तो इसलिए रुका हूं क्योंकि मेरे घर पर पैसों की तंगी है। क्योंकि घर पर मेरे अलावा और 3 सदस्य हैं। माता, पिताजी और छोटी बहन है। और 4 लोगों का खर्चा उठाना क्या कम पड़ता है जो अलग से बीवी बच्चे लाके अपने खर्चे का बोझ बढ़ाऊं। तू अकेला है। तू जितना कमाता है उससे तू अपने बीवी बच्चों को आसानी से पाल सकता है। देख यार नत्थू, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और कुछ अलग हट के काम करना चाहता हूँ। अभी जो हमें काम मिलता है वो कभी कभार ही मिलता है, और आगे चल के ऐसा लगता है कि वो सारे काम भी मिलने और कम हो जाएंगे। मैं तो इस गांव में ही रहना नहीं चाहता। मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूं और कुछ पैसे इकट्ठे कर खुद का कोई व्यवसाय चालू करूंगा। तू भी मेरे साथ चल। तेरे भी पैसों की तंगी हल हो जाएगी। कब तक इन थोड़े पैसों में गुजारा करेगा? कभी ना कभी तेरी भी शादी होगी और फिर तेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। मैं तो कहता हूं, अगर 1-2 साल शहर में काम कर ले तो बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद गांव आके आराम से शादी कर लेना। कौन सा 1-2 साल में बूढ़ा हो जाएगा? माता पिता को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। और मेरे गांव की सादगी भरी जिंदगी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारा कहना भी सही है। घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे भी जरूरी हैं। चल अब ये सब छोड़। खाना बन गया है, चल खाना खाते हैं। रघुनाथ, तुम खाना बढ़िया बनाते हो। तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाना कहाँ से सीखा? खाना बनाना तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। उन्होंने ही मुझे असली और नकली मसालों को परखना सिखाया, और कब कौन सा मसाला किस खाने में कितना डालना चाहिए वो भी सिखाया। इसलिए तो मैं तेरे हाथ का बना खाना हफ्ते में 1-2 बार खा ही लेता हूँ। मैं तो तुझे बोलता ही हूं कि हर दिन मेरे यहां आकर खाना खाकर जाया कर। अगर मैं अकेला रहता तो तेरे यहाँ हर दिन आकर खाना खाता। पर मुझे मेरे परिवार के साथ एक साथ खाना खाना अच्छा लगता है। इसलिए मैं कभी कभार तेरे साथ खाना खाता हूँ। यार रघुनाथ, खाते खाते मैंने तेरे बातों को सोचा। तू सही कह रहा है। क्या पता शहर जाकर हमारी किस्मत बदल जाए। 1-2 साल शहर में जाकर रहने में क्या होता है। मैं तैयार हूं। बता कब चलना है। तो चल इस हफ्ते निकलते हैं। इतनी जल्दी? देख यार नत्थू, मन बन गया है तो चलते हैं, वरना देरी करने पर सोचते रह जाएंगे। तू तुरंत ही 1-2 दिन में अपने माँ पिताजी से बात कर, और फिर हम जल्द से जल्द
शहर के लिए निकलते हैं। ठीक है, मैं आज रात ही अपने माँ पिताजी से बात करता हूँ। माँ पिताजी, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पिताजी, मैं 1-2 साल के लिए शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था कि जाओ शहर में, वहां कुछ काम करो। इस गांव में तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन तुम शहर में अकेले रह लोगे? माँ, मेरे साथ रघुनाथ भी जा रहा है। अगर वो भी तेरे साथ जा रहा है तब तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि रघुनाथ पर हमको पूरा भरोसा है। तो तुम दोनों कब निकल रहे हो? बस पिताजी, 2-3 दिनों में निकलने का सोच रहे हैं। हाँ बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, हमारी फिक्र मत करो। जी पिताजी। ठीक है माँ पिताजी, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। नत्थू, ऐसा करते हैं, शहर में चलते फिरते दुकानों और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम भी पता करते चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। नत्थू, इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछकर देखते हैं, क्या पता यहां काम बन जाए। अगर यहां भी कुछ नहीं हुआ तो ये आज का हमारा आखिरी पड़ाव होगा। फिर कल और जाएंगे नई कंपनियों में काम पूछने। हाँ रघुनाथ, वैसे भी बहुत थक गए हैं हम दोनों। सवेरे से बिल्कुल भी आराम नहीं किया है और हमें रहने का ठिकाना भी खोजना है। चलो यहां भी एक बार पता करके देखते हैं।
भैया जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछो। इस फैक्ट्री में क्या काम होता है? इस फैक्ट्री में आलू के चिप्स बनते हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोग काम भी करते होंगे। हाँ, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमको क्या काम है? भैया जी, हम दोनों गांव से आए हैं, शहर में काम की तलाश में। मेरा नाम रघुनाथ है और ये मेरा दोस्त नत्थू है। क्या हमें इस कंपनी में कोई काम मिल सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता। फिर भी मैं तुम लोगों के लिए यहाँ के सुपरवाइजर से एक बार पूछ लूंगा। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। वैसे तुम दोनों इससे पहले कहीं और काम करते थे या फिर तुम दोनों को कोई काम आता है? नहीं भैया जी, हम तो गांव में ही खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं। तब तो काम मिलना मुश्किल है। फिर भी मैं सुपरवाइजर से बात कर पता करता हूं। तुम दोनों कल आकर मेरे से फिर पता कर लेना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम कल सवेरे आपसे मिलने फिर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। नथु, चल अब ऐसा करते हैं, रहने के लिए एक किराए का मकान खोजते हैं। हाँ चलो। अंकल जी, रहने के लिए किराए का मकान मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। एक कमरे का मकान है, किचन भी उसी में है। कितने लोगों के लिए चाहिए तुम्हें? अंकल जी, 2 लोगों के लिए चाहिए था। हाँ, तो फिर तुम दोनों के लिए एक कमरा वाला मकान काफी है। अंकल जी, किराया कितना होगा? 3,000 महीना और बिजली बिल अलग से। जी चलेगा, हम लोग अभी से ही रहेंगे। चलो तुम दोनों को कमरा दिखा देता हूं। आज सवेरे से निकले हैं तो अब जाकर रात में चैन से बैठे हैं। आज बहुत भागा दौड़ी हुई काम के चक्कर में। बस भगवान से यही दुआ है कि कल काम मिल जाए। हाँ यार नथु, जैसा भी काम हो हम करेंगे। गांव में खाली बैठने से तो बेहतर है। नमस्ते अंकल जी, हम दोनों के लायक कुछ काम पता चला क्या? हाँ, एक काम मिला है तुम दोनों के लिए, पर पता नहीं तुम दोनों करोगे कि नहीं। जैसा भी काम हो हम करेंगे। फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करोगे? हाँ हाँ, हम जरूर करेंगे। तो चलो मैं तुम दोनों को सुपरवाइजर से मिला देता हूं। सर, हाँ बोलो।
सर, कल मैंने जो 2 लड़कों के काम के लिए बात किया था, ये रहे वो दोनों। अच्छा, तो ये दोनों है वो। क्या नाम है तुम दोनों का? जी, मेरा नाम रघुनाथ है और मेरा नाम नत्थू है। तुम दोनों को इस फैक्ट्री में साफ सफाई का काम मिलेगा, करोगे? हाँ, हम करेंगे। महीने का तुम्हें 8,000 रुपये मिलेंगे। इतने में काम करोगे? हाँ, हम करेंगे। तो कल सवेरे काम पर आ जाना। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, जो आपने हमारी मदद की। अरे धन्यवाद की क्या बात। तुम्हें देख के मुझे मेरे भी शुरुआती दिन याद आ गए थे, जब मैं भी गांव से इसी तरह आया था और काम के लिए भटक रहा था। उस समय मेरी मदद किसी ने इसी तरह से की थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। कल जल्दी से सवेरे काम पर आ जाना। जी अंकल जी। चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें बताता हूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है। यह है हमारा ऑफिस एरिया। यहाँ सबसे पहले आते ही साफ सफाई करोगे। यह है हमारे फैक्ट्री का एरिया, जहाँ पर चिप्स बनाने का काम होता है। इस जगह में गंदगी ज्यादा होती है, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा काम करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, काम करते वक्त यहाँ पे कई सारी मशीनें चलती है। गलती से किसी मशीन को छेड़ मत देना, वरना तुम्हें तो नुकसान होगा, साथ ही साथ हमें भी काफी नुकसान हो जाएगा। तो जाओ, वहां से पानी और पोछा ले आओ और साफ सफाई का काम करना चालू करो। जी सर। एक हफ्ते हो गए तुम दोनों को काम करते। कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? बढ़िया लग रहा है। काम भले ही ज्यादा है, लेकिन काम करने में मजा आ रहा है। गांव में खाली बैठने से तो अच्छा है। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो और अपने काम से काम मतलब रखो। अंकल जी, अगर मुझे इस कंपनी में आगे तरक्की पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई के काम में थोड़ी ना कोई तरक्की मिलती है।
आज भी सफाई करते रहोगे और कई साल बाद भी सफाई करते रहोगे। अगर तरक्की पाना है तो तुम्हें मशीन ऑपरेटर बन के शुरुआत करनी चाहिए, उसी में प्रमोशन मिलता है। तो मशीन ऑपरेटर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? जाओ, काम कर रहे लोगों को देखो कि कैसे वो मशीन चला रहे हैं, उनसे बात करो और पूछो कि वो मशीन कैसे चलाते हैं। फिर जैसे ही मशीन ऑपरेट करना सीख जाओ, सुपरवाइजर से जाकर बात कर लेना, वो फिर तुम्हें मशीन ऑपरेटर का काम में रख लेंगे। भैया जी, एक बात पूछूं? इन सारे मशीनों को आप लोग कैसे चलाते हो? क्या मुझे बताओगे? क्यों? क्या करोगे जान के? बस ऐसे ही खाली बैठा था तो जानने की इच्छा हुई। ज्यादा जानने की इच्छा मत रखो। सफाई का काम करते हो, उसी में ध्यान दो, वरना सफाई के काम से भी हाथ धो बैठोगे। अरे सुनो, तुम सफाई का काम करते हो ना? जी हाँ। उस आदमी ने तुम्हें क्यों डांटा? वो मैंने मशीन को कैसे चलाते हैं उसके बारे में मैं पूछ रहा था, तो वो गुस्सा हो गए मुझ पर। उसका नाम लखन है। वो इस फैक्ट्री का सबसे बदमाश आदमी है, उससे दूर रहा करो। मैं बताता हूं तुम्हें कि मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये सारी चीज मैं तुम्हें खाली समय में ही बताऊंगा, जब कोई काम ना हो। मेरा नाम हरी है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रघुनाथ है। तो रघुनाथ, कल मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें मशीनों के बारे में हर दिन बताता रहूंगा। और लखन से दूर रहना। क्या है ना कि कोई अगर नया आदमी आता है ना, तो दूसरों की नौकरी पर खतरा आ जाता है, इसलिए कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता है ना? हाँ, आता है। हाँ, तो तुम फिर धीरे धीरे मशीन चलाना सीख ही जाओगे। ये मशीन कैसे बंद हो गया? पता नहीं सर, हम बहुत देर से वही चीज पता कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। जाओ सबके सब, फिर से सारे मशीनों को चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा देर तक हम मशीनों को रोककर नहीं रख सकते, वरना हर मिनट हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सर, मैं कुछ मदद कर सकता हूं? अब तुम क्या मदद करोगे? एक बार मुझ पर भरोसा करिए। जाओ देखो क्या कर सकते हो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
सर, मशीन चालू करके देखिए। अरे वाह रघुनाथ, मुझे तो पता नहीं था कि तुम इस काम में भी माहिर हो। मैं सर से तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हें कोई और अच्छा काम दिलाऊंगा। जी सर। और रघुनाथ, कहाँ जा रहे हो? बड़े रुपए गिन रहे हो। ऐसा करो, अपना आधा रुपए मुझे दे दो। मैं अपने रुपए तुम्हें क्यों दूं? मैंने तुझे बोला था ना, अपने काम से मतलब रख। उस समय सुपरवाइजर के सामने ज्यादा ज्ञानी बन रहा था। तेरी वजह से उस सुपरवाइजर के सामने हम लोगों की बहुत बेइज्जती हुई। ये आधे रुपए हम तुझसे उसी बेइज्जती के लिए ले रहे हैं। आइंदा से हमारे काम में टांग नहीं लड़ाना, वरना तेरा सारा पगार मैं रख लूंगा। नत्थू, लखन ने मेरे आधे रुपए रख लिए और मेरे सफाई के काम में बार बार गंदगी फैला देता है। मुझे एक ही जगह को बार बार सफाई करना पड़ता है। क्यों? अरे उस दिन जो मशीन बंद हुआ था ना, और उसे मैंने ठीक कर दिया था, वही चीज लखन को पसंद नहीं आई। उसे मेरी वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा सुपरवाइजर से, इसलिए वो उस दिन का बदला ले रहा है। अरे भाई रघुनाथ, तू चुपचाप अपना साफ सफाई का काम करना। एक तो बड़े मुश्किल से नौकरी मिली है और तू ये सारे हरकत कर हमारा काम बिगाड़ रहा है। भाई मत कर ये सब। तुझे सीखना है मशीन चलाना तो तू सीख ले, लेकिन किसी को पता मत चलने दे। हाँ नत्थू, तुम सही कह रहे हो। अंकल जी, आज काम पर बहुत कम लोग आए हैं। वर्कर आज क्या चीज की छुट्टी मना रहे हैं? अरे छुट्टी नहीं मना रहा है कोई। असल में इस कंपनी ने आधे से ज्यादा एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया है। क्यों अंकल जी? बस, कंपनी घाटे में चल रही है। उसी घाटे की भरपाई के लिए वर्करों को निकाल दिया गया है। तो कंपनी घाटे में क्यों चल रही है?
इस कंपनी के चिप्स की बिक्री बहुत कम हो गई है, इसलिए इतने सारे एम्प्लॉय को निकाला है। वो तो अच्छा है कि तुम दोनों बच गए, लेकिन पता नहीं कब तक बचोगे। यार नत्थू, कहीं हमारी नौकरी भी तो नहीं चली जाएगी? क्या पता यार, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। वो तो अच्छा है कि हम दोनों अभी भी बचे हुए हैं और तेरे दुश्मन लखन और उसके साथी भी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। लेकिन ये चीज हमारे साथ भी कभी भी हो सकती है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। भैया, टेस्टी चिप्स देना। ये लो। कितने का है? 50 रुपए के। ये लीजिए। ये चिप्स तो बिल्कुल भी चटपटे नहीं है, ना ही तीखा है। ऊपर से 50 रुपए का चिप्स, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। मैं कुछ नए मसाले तैयार करता हूं। ये हुआ ना स्वाद। यार नथु, ये चिप्स खाकर देख। हाय हाय, तीखा लग रहा है, लेकिन स्वाद बड़ा जबरदस्त है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं इस चिप्स को खाने से। चलो, एक परेशानी का हल हो गया। दूसरी परेशानी है चिप्स का इतना महंगा होना। पहले मैं चिप्स को कंपनी के सीनियर अधिकारी को खिलाकर देखता हूं। लेकिन अधिकारी तो यहाँ बैठते ही नहीं है। उनका ऑफिस तो कहीं और है और उसका पता हमें नहीं पता है। सुपरवाइजर से पूछकर देखता हूं।
सर, क्या मुझे इस कंपनी के सीनियर अधिकारी का पता मिलेगा? तुम सीधे सीनियर अधिकारी से नहीं मिल सकते। तुम्हें जो भी कुछ कहना है मुझे बोलो, मैं उन तक तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा। नहीं, मुझे तो उनसे ही मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलेंगे। रघुनाथ, सीनियर अधिकारी का पता या फोन नंबर मिला? नहीं यार, नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक आइडिया है। तुम तो सुपरवाइजर के ऑफिस का साफ सफाई करते ही हो, तो फिर उन्हीं के टेबल में सीनियर अधिकारी का फोन नंबर भी होगा। साफ सफाई करते करते टेबल को भी देख लेना, वहीं कहीं फोन नंबर होगा। हाँ, ये सही कह रहे हो। कल ही मैं जाकर देखता हूं। ये रहा अधिकारी का नंबर। हेलो, क्या मेरी बात टेस्टी चिप्स कंपनी के सीनियर अधिकारी से हो रही है? हाँ, मैं सीनियर अधिकारी बोल रहा हूँ। आप कौन? सर, मैं आपके कंपनी के फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मैं आपको आपके चिप्स को और टेस्टी और बेहतर बनाने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इन सब कामों के लिए मेरी रिसर्च टीम है और मैं उन्हीं की ही बात मानूंगा। सर, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात माने, बस आप मेरे बनाए हुए मसालेदार टेस्टी चिप्स को एक बार टेस्ट करके देखें। ये बस 1 मिनट का ही काम है। अब इतना जिद कर ही रहे हो तो मेरे ऑफिस में आ जाओ। मेरे ऑफिस का पता है सेंट्रल एवेन्यू रोड, बिल्डिंग नंबर 12। जी सर, मैं अभी आता हूँ। यही है तुम्हारे चिप्स? जी सर। हाय, ये तो बड़े तीखे हैं, लेकिन बड़े टेस्टी भी हैं। अगर इसका तीखा कम रहता तो और अच्छा लगता। सर, तीखा रखने का कारण ये है कि ज्यादातर लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिन्हें तीखा खाना कम पसंद है। सर, मैं चाहता हूं कि आप इस रेसिपी मसाले को अपने चिप्स में डालें और इस चिप्स की कीमत 10 रुपया रखें। नहीं, मैं इस मसाले पर रिस्क नहीं ले सकता और मैं इतने सस्ते दामों में चिप्स बेच ही नहीं सकता। आलू की कीमतें, पैकेजिंग और मार्केटिंग इतने महंगे हैं कि मैं इतने कम दामों में चिप्स बेच ही नहीं सकता। सर, मेरे पास उसका भी एक समाधान है। वो क्या? सर, मैं आपको बेहद ही सस्ते दाम में आलू दिलवा सकता हूं। वो कैसे? आप जिनसे आलू लंबे समय से ले रहे हो, वो अब आपको महंगे आलू दे रहे हैं। आप उनसे आलू लेना बंद कर दीजिए और मेरे गांव के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सस्ते आलू उगाकर खरीदें। मेरे गांव में पानी की कमी नहीं है। वहां कोई भी फसल हो, सब अच्छे से उगते हैं। वहां के किसानों को उनके फसलों के अच्छे दाम नहीं मिलते, इसलिए वे गरीब हैं। अगर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर आलू उगवाएंगे तो बहुत ही सस्ते दाम में आपको वे लोग आलू उगाकर दे देंगे और इससे उनका भी फायदा होगा और आपका भी। मैं तुम्हें कल सोचकर बताता हूं।
नत्थू, आज मैं सीनियर अधिकारी से मिला। तो क्या बोले वो? उनको मेरा मसाला वाला चिप्स बेहद ही अच्छा लगा और वो कल बताएंगे कि वो मेरे मसालों को अपने चिप्स में डालेंगे कि नहीं। मैं कल रात भर तुम्हारे मसाले वाले चिप्स और किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचा और मैं इस नतीजे पर आया हूं कि मैं तुम्हारे मसाले अपने चिप्स में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत सारे में नहीं। मैं शुरुआत में 10,000 पैकेट तैयार करके मार्केट में ट्राई करके देखूंगा, वो भी सिर्फ हमारे शहर के दुकानों में। अगर बिक्री अच्छी हुई तो आगे बढ़ूंगा और चिप्स के पैकेट की कीमत 10 रुपए रखूंगा। और हम अभी तुम्हारे गांव चलेंगे ताकि वहां के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके। जी सर, चलिए। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी किसानी के हमें इतने रुपए मिल जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रघुनाथ। बस आप लोग अच्छे से आलू की फसल उगाइएगा, तभी आप लोगों को पूरे पैसे मिलेंगे। हाँ, हम पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर मेरा गाड़ी में इंतजार कर रहे होंगे। रघुनाथ, तुम्हारे बनाए हुए मसाले वाले चिप्स तो बिक ही नहीं रहे हैं। सर, अब पता नहीं क्यों नहीं बिक रहे हैं। अगर अगले हफ्ते भी बिक्री सही नहीं हुई तो मैं तुम्हारे मसाले वाले चिप्स मार्केट से हटवा दूंगा। जी सर, आपकी जैसी मर्जी। यार नत्थू, मेरा बनाया मसाला चिप्स तो ठीक से बिक ही नहीं रहा है। मुझे मेरे मसालों पर भरोसा था, पर पता नहीं कैसे बिक्री हो ही नहीं रही है। रघुनाथ, तेरे मसालों के स्वाद में कोई खराबी नहीं है, कुछ और ही बात है जिसकी वजह से चिप्स बिक नहीं रहे हैं। नत्थू, चल किसी दुकान पर चलकर देखते हैं जहां पर हमारे मसाले वाले चिप्स बिक रहे हैं। वहीं से हमें पता चलेगा कि क्या परेशानी आ रही है। हाँ चलो, चलते हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो नए मसाले टेस्टी चिप्स हैं, उन्हें लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है, इस चिप्स की मार्केटिंग तो हुई ही नहीं है। किसी को इस चिप्स के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर लोग अनजान चीज को खरीदेंगे ही क्यों। बाकी देखा जाए तो इस चिप्स का टेस्ट बड़ा ही तीखा और टेस्टी है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये चिप्स। बस एक बार इसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए तो ये बहुत बिकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया।
यही कारण था, इस वजह से हमारे चिप्स नहीं बिक रहे थे। मैं अभी सीनियर अधिकारी को फोन करता हूं। सर, हमारे चिप्स नहीं बिकने का कारण पता चल गया। क्या कारण है? सर, मार्केटिंग। सर, हमारे चिप्स की मार्केटिंग ही नहीं हुई है। किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर लोग खरीदेंगे ही क्यों? देखो रघुनाथ, मैं सिर्फ 10,000 चिप्स के पैकेट के लिए लाखों की मार्केटिंग में खर्च नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई सस्ता मार्केटिंग आइडिया आ रहा है तो तुम करो मार्केटिंग। मैं इसके मार्केटिंग पे 1 रुपए भी नहीं लगाऊंगा। जी सर। नत्थू, सर ने तो मार्केटिंग करने से मना ही कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मार्केटिंग करनी है तो तुम करो। हम कैसे मार्केटिंग करेंगे? वही तो, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी मार्केटिंग नहीं की। चलो कुछ सोचते हैं, कुछ तो तरकीब निकलेगी। एक आइडिया आया है। क्या? ऐसा करते हैं, हमारे फैक्ट्री के वर्करों के पास चलते हैं। और फिर? अरे चलो, वहीं चल के बताऊंगा। अगर आप सब अपनी नौकरी बचाना और अपनी नौकरी वापस पाना चाहते हो तो मेरी एक तरकीब है जिसे आप सबको माननी पड़ेगी। हाँ बताओ, क्या तरकीब है? इस शहर में जितने भी बड़े बड़े दुकान हैं, वहां शाम के समय जाकर हमारे मसाले टेस्टी चिप्स खूब सारे खरीदो। कम से कम एक आदमी 10 से 15 पैकेट खरीदो। ऐसा क्यों करे? और शाम को ही क्यों खरीदे? ऐसा इसलिए क्योंकि शाम के बाद दुकानों में ज्यादा भीड़ लगती है, और जब ज्यादा लोग होंगे तो उनके सामने जब हम इतनी सारे चिप्स के पैकेट खरीदेंगे तो अपने आप लोगों को लगेगा कि ये चिप्स बड़े ही टेस्टी हैं, और फिर हमारे जाने के बाद वो भी इसे खरीदेंगे। ऐसा हमें 3 से 4 दिन तक करके देखना है। हाँ, मुझे ये तरीका सही लग रहा है। और आप लोग ऐसा समझ के रुपए खर्च करना उन चिप्स के पैकेट में जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो और अपनी नौकरी बचा रहे हो। बस इतना सा काम हम लोगों को करना है। हाँ, हम सब करेंगे। भैया, वो मसाले टेस्टी चिप्स देना। कितना चाहिए? 20 पैकेट देना। ये लो। लगता है ये चिप्स बड़े ही टेस्टी हैं, तभी तो ये आदमी इतने सारे पैकेट खरीद रहा है। मुझे भी 3 पैकेट मसाले टेस्टी चिप्स देना। मुझे भी देना। मुझे भी 2 पैकेट देना। हमें 4 पैकेट मसाले टेस्टी चिप्स दीजिए। मुझे भी 2 पैकेट देना। भैया, हमें 2 मसाले टेस्टी चिप्स देना। रघुनाथ, एक खुशखबरी तुम्हें देनी है। क्या खुशखबरी है सर? तुम्हारा मसाला टेस्टी चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पूरे 10,000 पैकेट बिक गए और दुकानदारों के नए नए ऑर्डर आ रहे हैं। लगभग 6 लाख चिप्स के पैकेट के ऑर्डर आ गए हैं। इतने सारे एडवांस ऑर्डर हमारी कंपनी को कभी नहीं मिले। तुम्हारे मसाले टेस्टी चिप्स हिट हो गए रघुनाथ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। मैं अभी के अभी सुपरवाइजर को फोन करके 10 लाख चिप्स के पैकेट बनाने के ऑर्डर देता हूं, और साथ ही साथ हमारे जितने भी पुराने वर्कर हैं उनको मैं वापस नौकरी में रखता हूं, और चिप्स के पैकेट की कीमत भी 10 रुपए करता हूं, क्योंकि सस्ते दाम में आलू तो हमें किसान उगा कर देंगे ही, और इस चिप्स के पैकेट की मार्केटिंग मैं पूरे इंडिया भर में करूंगा। थैंक यू रघुनाथ, तुम्हारी इस आइडिया के लिए। जी धन्यवाद सर। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है सर? तुम्हें मैं प्रमोशन देकर रिसर्च हेड और मार्केटिंग हेड बनाता हूं, और साथ ही साथ इस कंपनी के 10% की हिस्सेदारी भी तुम्हें देता हूं। बस इसी तरह से तुम मन लगाकर काम करो रघुनाथ। जी धन्यवाद सर।
बधाई हो रघुनाथ। अरे गलती हो गई, अब तो तुम हमारे सर हो गए हो। रघुनाथ मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अकड़ में पता नहीं तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई और तुम हम सबकी नौकरी को बचाने के लिए अकेले ही मेहनत करते रहे। अरे इतना सब तो हर जगह चलता है, अब इन सब बातों को छोड़ो और 10 लाख चिप्स के पैकेट बनाने की तैयारी करो।